हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, बंदा ने बोला एक्सीडेंट ऊपर हो गया था। तुझे चाहिए क्या? तू ये तो बता। अरे बोल के बता। अच्छा तुम्हारे सामने शर्मा रही है, क्या चाहिए अब बता। मेकअप चाहिए, मेकअप चाहिए, सुंदर दिखना है। सो हे गाइस, हो चुका है नया साल शुरू और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम पुराने साल की बीती बातों को अच्छे से अलविदा कह सकें। तो बस यही सेलिब्रेट करने के लिए हम पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चल रहा है साल का आखिरी महीना, होती है बहुत ही ठंड। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो हम हर साल न्यू ईयर पे कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी जगह जा सकें जहाँ पर हमें स्नोफॉल मिल सके। बस इस बार भी हम इसी उम्मीद में पहुंच चुके थे, कैसी जगह हर बार होता है स्नोफॉल। हालांकि हमें पिछले कई सालों में स्नोफॉल देखने को नहीं मिला है। आज हो रही है बहुत ज्यादा बारिश, निकलना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन हमें खबर मिली है कि वहाँ पर हो रहा है स्नोफॉल। तो जब हम पहुंचेंगे तो शायद हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए। तो बस इसी उम्मीद में हमने बिना कोई प्लान किए, बिना टाइम वेस्ट किए निकल गए मनाली के लिए, क्योंकि चल रहा है हॉलीडे सीजन। तो हमें लग रहा था कि काफी तेज बारिश भी है तो रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, पर हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हमने 1 से 2 बार का ब्रेक भी लिया, जो कि 1 से 2 घंटे का राह होगा, पर फिर भी हम बिना लेट हुए, बिना ट्रैफिक में फंसे पहुंच गए ऑन टाइम मनाली। इस एक उम्मीद से हम आए थे, उसका तो दूर दूर तक अता पता नहीं था। मतलब कि स्नोफॉल लग नहीं रहा था कि अभी होने वाला है, पर फिर भी पहाड़ों में आने का जो सुकून था वो अलग ही था। तो सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया और जो व्यू था वो तो अमेजिंग था ही, और उसके बाद हम निकल पड़े मनाली को एक्सप्लोर करने। सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि निकले तो थे हम सोलांग वैली के लिए, जहाँ पे हम बहुत सारी बर्फ़ देख पाएँ, स्नोफॉल ना ही देखें, एटलीस्ट बर्फ़ तो देखने को मिले। पर हुआ क्या हमारे साथ कि हम हो गए थे थोड़ा सा लेट, और हमने जब अपने होटल से यू टर्न लिया तो यू टर्न लेते 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 हम इतना दूर पहुंच गए कि वहाँ से वापस अपने होटल तक पहुँचने के लिए भी हमें 2 घंटे लग गए। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। हमने सोचा कि 2-4 घंटे तो हमने गाड़ी में बिता ही लिए हैं, तो सोलंग वैली तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसके बदले हम पहुंचे हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल एक एंशियंट केव टेम्पल है, जो कि हिडिंबा देवी को डेडिकेटेड है, जो कि भीम की वाइफ थी। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से जानते होंगे। मनाली में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ के लोकल्स में। यहाँ पर आने की बिल्कुल भी फी नहीं लगती है, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन ये 8 से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम यहाँ पर भी ज़्यादा देर नहीं रुके। हमने हिडिंबा देवी के दर्शन किए और उसके बाद हम आ गए लोकल मार्केट में। तो हाउ कैन वी मिस मॉल रोड, जो कि हर पहाड़ी इलाके की शान होती है। हर पहाड़ी इलाके में आपको एक मॉल रोड मिलेगी, यहाँ पर आपको वहाँ का लोकल सामान मिलेगा। तो हम सबसे पहले पहुंचे मॉल रोड, जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है। बट द प्रॉब्लम वॉज सेम, ठंड बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा था। तो फिर हमने मॉल रोड पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और उसके बाद वापस हम पहुंच गए अपने होटल, ताकि हम कल सुबह जल्दी उठ सकें और फिर शिलोंग वैली जा सकें, जहाँ पर एटलीस्ट हमें थोड़ी सी बर्फ़ देखने को मिले। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं थे, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सुबह जल्दी उठे ताकि हम शिलोंग वैली जा सकें। पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने डिसाइड किया कि अगर हम 3 से 4 घंटे भी ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तो हम लोग दोबारा से यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। हम लोग सिर्फ वीकेंड पे ही आए थे मनाली, तो हम लोग अगर सारा टाइम ट्रैफिक में ही वेस्ट कर देते तो शायद हम मनाली को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो 3 से 4 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ले लेते हैं यू टर्न, बिकॉज हम उस पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाए थे जहाँ से हम शिलोंग वैली के लिए जा सके, और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो सबसे पहले हम पहुंचे घूम फिर कर दोबारा से मॉल रोड। वहाँ पर हमने खाया थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी की शॉपिंग, और उसके बाद हम फिर से लगे मनाली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने।
मनाली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिस्कवर किया कि इस टाइम पर मनाली को एक्सप्लोर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम जब भी निकलते थे 2 से 3 घंटे गाड़ी में ही बैठे रह जाते थे। और आज थी 31st नाइट, तो हमने सोचा कि हमारा न्यू ईयर ख़राब ना हो, उसके लिए हमें मनाली में नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग मनाली से थोड़ा सा नीचे नागर है एक जगह, वहाँ पर जाते हैं। इससे हमें कुछ फ़ायदे होने वाले थे। पहला फ़ायदा ये कि मनाली में थी बहुत ज़्यादा ठंड। ठंड की वजह से हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते थे, और बाहर निकलते थे तो ट्रैफिक में ही फंसे रह जाते थे। तो हमारा ये फ़ायदा हुआ, हम अगर मनाली से नीचे आएंगे तो हमें थोड़ा ठंड कम लगेगी। और दूसरा फ़ायदा ये कि वहाँ पर जितनी भीड़ थी, हमें इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं आती है, तो हमें चाहिए था थोड़ा सा रिलैक्स, हमारे न्यू ईयर थोड़ा सा अच्छा बन सके। और तीसरा फ़ायदा ये कि मनाली से न्यू ईयर वाले दिन बहुत सारे लोग अपने घर की तरफ निकलते, जिससे कि हम उसी ट्रैफिक में फंसे रह जाते। अगर हम मनाली से नीचे आ जाएंगे तो हम शायद उस ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। तो इन सब फ़ायदों को देखते हुए हम पहुँच गए नागर। नगर में आने का डिसीज़न हमारा था, लेकिन नगर का जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा डेंजरस था कि हमें रास्ते में लगा कि हम आज ही स्वर्ग से हार जाएंगे। इतना ज़्यादा खतरनाक रास्ता हमें मिला। और नगर में पहुंचने के बाद हमें लगा कि अब सब ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नगर को एक्सप्लोर करने। तो हम लोग हैं कुछ फूडी टाइप्स, तो हमें किसी ने बताया था कि नगर से कुछ किलोमीटर आगे एक जगह है जो कि है जाना। वहाँ पर आपको मिलेगा मनीराम ढाबा, वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ लोकल फूड। और ये जो डिसीज़न था हमारा बेस्ट डिसीज़न था, बिकॉज जो फूड था वो इतना ज़्यादा बेस्ट था कि हमें मज़ा ही आ गया। मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा डिलीशियस, इतना ज़्यादा यम्मी, मतलब पेट भर गया था, लेकिन मन कर रहा था कि और खाना है और खाना है। बहुत मज़ा आया। वो देखो टरक गया है नीचे। अच्छा, कहाँ गिरा है? वो देखो। ओह, एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, बंदा ने बोला एक्सीडेंट ऊपर हो गया था। तुझे चाहिए क्या? तू ये तो बता। अरे बोल के बता। अच्छा, तुम्हारे सामने शर्मा रही है, क्या चाहिए अब बता। मेकअप चाहिए, मेकअप चाहिए, सुंदर दिखना है। ठीक है, अभी तो मैं नहीं लाई, लेकिन अगली बार पक्का लेके आऊंगी, ठीक है? नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है। वो देखो। हाँ। और यहाँ पर मुझे मिली एक छोटी सी बच्ची। उस बच्ची के बारे में तो क्या ही बात करूँ, मतलब वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक थी, इतनी ज़्यादा मस्तीखोर थी, उसने मुझसे इतनी ज़्यादा बातें की। और मुझे नहीं पता उसे किसने बताया कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वो सीरियसली पूरा टाइम मुझसे एक ही डिमांड कर रही थी कि यार मुझे ना थोड़ा सा मेकअप दे दो। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास उस टाइम पे कोई भी मेकअप नहीं था, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं अगली बार यहाँ पे जाती हूँ तो उसे एटलीस्ट थोड़ा सा मेकअप दे पाऊँ, ताकि उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ पाए। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, जिसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन उसका जो रास्ता था, नागर से जाना आने का रास्ता भी बहुत उबड़ खाबड़ है। अगर आप आएंगे तो थोड़ा देख के आना, बिकॉज रास्ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। वाटरफॉल के लिए भी हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े, तो उसका रास्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। रास्ते की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बेस्ट थी। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की, बिकॉज़ यहाँ का जो सामान था कंपेरेटिवली मनाली से सस्ता था और मुझे अच्छा भी लगा। तो थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद, थोड़ा सा खाना खाने के बाद हमारी पार्टी थी न्यू ईयर की, जो कि हमारे होटल में ही थी। बिकॉज़ हमें काफ़ी रिलैक्सिंग पार्टी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम न्यू ईयर की पार्टी अपने होटल में ही मनाएंगे। तो चलो हम रेडी होते हैं अब अपनी न्यू ईयर की पार्टी के लिए। सो वी वर ऑल सेट फॉर आवर न्यू ईयर पार्टी। पहाड़ों में बॉनफायर करते हुए न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन एक बात मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, तो मुझे रियल जूस के अलावा कुछ भी नहीं मिला था यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो गाने चल रहे थे, जिस पे डांस किया जा रहा था, वो बॉलीवुड से ज़्यादा पहाड़ी गाने चल रहे थे। हालांकि मैं तो कहीं भी घुस जाती हूँ, तो मैंने उसमें भी इंजॉय कर लिया। तो ओवरऑल मेरा ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। आई इंजॉयड अ लॉट। लेकिन कुछ बातें मैं शेयर कर देती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज जब भी हम न्यू ईयर पे आते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। स्नोफॉल हमें आज तक देखने को नहीं मिला। स्नोफॉल के अलावा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और उसके अलावा आप कहीं भी निकलते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं। अगर आपको न्यू ईयर सच में एंजॉय करना है, तो कोशिश करो कि न्यू ईयर से कुछ दिन पहले या न्यू ईयर से कुछ दिन बाद आप ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ आप घूमना चाहते हो। या तो आप एक ऐसी जगह सिलेक्ट करो जो एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जो ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर आपको न्यू ईयर एंजॉय करने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
तो आप न्यू ईयर पे कहाँ गए थे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।